बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी गंदम के आटे और आलू से मज़ेदार स्नैक्स बनाने का ऐसा तरीका कि आप चिकन मटन का स्नैक्स खाना भी भूल जाएंगे। तो इसके लिए वीडियो पूरी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। अब चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी। इसके लिए आप आटा लें 2 प्याली, या इसको छानकर साफ कर लें। अगर आपके पास गुंदा हुआ आटा है तो आप वो ले सकते हैं। अगर गुंदा हुआ आटा नहीं तो आप 1 से 2 प्याली जितने आपने स्नैक्स बनाने हैं वो लें और फिर आप इसको बोल में डाल लें। साथ में आप 1 चम्मच नमक डालकर मिक्स कर लें। फिर आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी लगाते जाएं और इसको आप अच्छी तरह गूंद लें। इसे आप आम आटे की तरह 3-4 मिनट तक अच्छी तरह गूंदें। इसको आप गूंदने के बाद इसे कवर करके ढाँप कर एक साइड पर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। आप 2 आलू लें, इसका आप छिलका उतार लें और फिर आप इसको क्रश कर लें। कच्चे आलू लें, इसको आप इस तरह का क्रश कर लें। दोनों आलूओं को क्रश करने के बाद अब आप इसमें पानी डाल लें और इसको आप धोकर अच्छी तरह साफ़ कर लें। 2-3 दफ़ा आप इसका पानी चेंज करें। जब पानी अच्छी तरह साफ़ हो जाए तो आप इसको जालीदार बर्तन में डाल लें और इसका पानी जो है वो रिमूव कर लें। पानी को निकालने के बाद अब आप इसको अच्छी तरह दबा लें और फिर इसका पानी जो बचा हुआ है वो निकाल कर इसे आप एक बाउल में डाल लें। अब आप 1 अदद प्याज कटा हुआ इसमें शामिल करें। साथ में 2 से 3 अदद हरी मिर्च कटी हुई डाल लें। फिर आप इसमें हरा धनिया, खुशबू और जायके के लिए हरा धनिया डालें और सुरख मिर्च कुटी हुई 1 चम्मच डाल लें। जीरा साबुत 1 चम्मच डाल लें। चाट मसाला 1 चम्मच डालने के बाद अब आप इसमें खुश्क धनिया 1 से 1.5 चम्मच डालें और सबसे आखिर में आप इसमें नमक शामिल करें। नमक डालने के बाद आप इसको जल्दी से अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप इसको ज़्यादा देर के लिए छोड़ें नहीं, क्योंकि नमक जो है वो जल्दी पानी छोड़ना शुरू हो जाता है। आप कोशिश करें कि इसको जल्द अज जल्द इस्तेमाल कर लें। अब आप गुंदा हुआ आटा लें, इसके आप मुनासिब साइज के पेड़े बना लें। इसको आप अपने हाथों में फोल्ड करके घुमाकर इसका गोल सा पेड़ा तैयार कर लें। देखिए, इसे आम पेड़े की तरह पेड़ा बनाकर फिर आप इसको बेल लें। पहले आप इसके हाथ की उंगलियों की मदद से और फिर आप इसे बेलने के साथ अच्छी तरह रोटी की तरह, आम रोटी की तरह इसको बेल लें। इसी तरह आप मुनासिब साइज़ की रोटी तैयार करने के बाद, जो ना ज़्यादा पतली हो ज़्यादा मोटी हो, इसके ऊपर आप केचप लगाएं। 1 से 2 चम्मच इसके ऊपर केचप लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छी तरह हाथ के साथ या ब्रश के साथ लेप कर लें। फिर आप आलू का अमेज़ा इसके ऊपर 2 से 3 चम्मच लगाएं और उसको आप रोटी के ऊपर अच्छी तरह फैला लें। सारी रोटी के ऊपर अच्छी तरह आलू फैलाने के बाद अब आप एक साइड से पकड़कर थोड़ी सी फोल्ड करें। इसी तरह आप सामने वाली साइड से भी इतना हिस्सा फोल्ड कर लें। अब आप तीसरी साइड से इसी तरह इसको फोल्ड करें और फिर इसके सामने वाली साइड से भी इसको फोल्ड कर लें। इसी तरह आप चारों साइड से इसको फोल्ड करने के बाद इसको सेट कर लें और फिर आप इसको 3 तहों में फोल्ड कर लें। देखें, इस तरह आप इसको 3 हिस्सों में बंडल की तरह बनाकर सेट कर लें। हाथ की मदद से, उंगलियों की मदद से अब आप इसको नॉर्मल सा अच्छी तरह सेट कर लें। इसी तरह आप बाकी तीनों पीस भी तैयार कर लें। फिर आप स्टीमर प्लेट लें, इसके ऊपर ऑयल का बुरश लगा लें। अगर आपके पास स्टीमर प्लेट नहीं तो आप कोई भी जालीदार प्लेट ले सकते हैं। इसके ऊपर आप रोटी के बंडल जो हैं वो सेट कर लें। इसके बाद आप पानी गर्म करें। पानी इतना हो कि इसके अंदर स्टीमर प्लेट जो है वो डूबे नहीं, बल्कि 1 से 2 इंच इसके नीचे रहे। इसके ऊपर रखने के बाद इसका ढक्कन बंद करें और इसको भाप में 10 मिनट के लिए पकने दें। 10 मिनट के बाद आप इसको निकाल लें। आप देखें कि ये सख्त हो चुकी है। इसको आप नॉर्मल हालत में होने के बाद स्टीमर प्लेट से उतार लें। उतारते हुए ख्याल रहे कि आप एहतियात के साथ उतारें, ये टूटे नहीं। तीनों पीसों को आप उतार कर प्लेट में या किसी भी बर्तन में रख लें। अब आप इसको 2 से 3 हिस्सों में काट लें। देखें, इस तरह आप एक पीस के 3 हिस्से काट लें और फिर आप एक पीस लें, इसको आप 2 हिस्सों में काट लें। इसको आप चाहे तो सीधा काट लें, चाहे तो आप इस तरह टेढ़ा काट लें। जैसे आपको पसंद हो आप इसके स्नैक जो हैं वो काट लें।
आप इसको इस तरह टेढ़ा भी काट सकते हैं और इस तरह आप इसको बिल्कुल सीधा भी काट सकते हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसे आप चाहें इसको काट लें। इसी तरह आप बाकी दोनों बंडल जो हैं वो भी काट लें, सारे टुकड़े। इसी तरह स्नैक्स काटने के बाद, तैयार करने के बाद आप इसको एक साइड पर रख दें। आप देखें हमारे पास कितने सारे स्नैक्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इनको आप तैयार करें, देखें कितने अच्छे तहदार स्नैक्स तैयार हुए हैं। इनको आप तैयार करने के बाद एक साइड पर रखें। आप एक प्याली आटा लें, इसमें आप 1 चम्मच तेल, 2 सुरख मिर्च कुटी और हरा धनिया डालकर साथ में आप नमक शामिल कर लें और इसमें पानी डालकर इसको मिक्स कर लें। इसका आप इस तरह का अमेज़ा बना लें जो ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। नॉर्मल सा मेज़ा तैयार करने के बाद अब आप स्नैक्स जो है एक उठाएं, इसके अंदर अच्छी तरह रोल कर लें। इसको आटे में रोल करने के बाद अब आप घी या ऑयल को अच्छी तरह गर्म करें और फिर आप एक एक करके इसमें स्नैक्स जो हैं वो डालते जाएं। बर्तन के रिक्वायर के मुताबिक आप इसमें एक एक करके पीस डालें और फिर आप इसको अच्छी तरह फ्राई कर लें। फ्राई करते हुए आप ख्याल रहे कि साथ में इसके ऊपर चम्मच से ऑयल डालते जाएं और फिर 1 से 2 मिनट के बाद इसको हरकत दें। अगर कोई पीस जुड़ा हुआ है तो आप इसको अलग कर लें और इसी तरह आप इसको हरकत दें ताकि स्नैक जो है वो क्रिस्पी और क्रंची तैयार हो। ख्याल रहे कि इसको आपने ज़्यादा तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, इसको आप नॉर्मल आंच पे फ्राई करें ताकि ये अच्छी तरह डीपली ब्राउन हो और क्रिस्पी स्नैक जो है वो तैयार हो। एक साइड से ब्राउन हो जाए तो आप इसकी साइड चेंज करें और दूसरी साइड से भी इसको ब्राउन कर लें। इसी तरह जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाए, सुर्खी माइल हो जाए, तो आप इसको निकाल लें। आप देखें कितने अच्छे मज़े के स्नैक जो हैं वो तैयार हुए हैं। अब आप इनको निकाल लें। निकाल कर आप इसको टिश्यू पेपर पर या आप इसे किसी भी जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह रिमूव हो जाए। आप बाकी पीस भी इसी तरह आप तैयार कर लें। इनको तैयार करने के बाद अब देखें कितने अच्छे मज़े के क्रिस्पी और क्रंची स्नैक्स तैयार हुए हैं। इस तरह से आप स्नैक्स बनाएंगे तो यकीन करें खाने वाले चिकन मटन के स्नैक्स खाना भी भूल जाएंगे। आप इसको केचप के साथ, चटनी के साथ, चाय के साथ सुबह नाश्ते में ले सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके माल दौलत में और रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए।